वेदों का दिव्य संदेश ऑडियो 3। गुहुता गुह्यम तमो वियात विश्वमत्रिणम ज्योतिष्कर्ता यदुस्मसि। भावार्थ। हे ईश्वर, हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। इस घोर तमिश्रा में अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। इस अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश का दान दो, जिससे इन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिले। संदेश। इस मंत्र में ईश्वर से साधारण अंधेरे को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की गई, जो कि एक दीपक जलाने से या बिजली का बटन दबाने से ही दूर हो सकता है। यहाँ तात्पर्य अज्ञान के अंधेरे से है। हम चारों ओर से इस अज्ञान में घिरे हुए हैं। ऐसे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि हमारी आत्मा को पतन के गर्त में गिराने में लगे रहते हैं। ना तो हम अपना भला कर पाते हैं और ना संसार का ही। भगवान ने हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। बड़े भाग मानुज तन पावा। और यह शरीर इसलिए दिया है कि प्रभु ने जो यह संसार रूपी सुंदर बाग सजाया है, हम माली के समान उसे और अधिक निखारें। परंतु अज्ञानवश हम उस ओर देखना भी नहीं चाहते और अपने नीच व निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। हर समय लोभ, मोह और काम की पूर्ति करने के ताने बाने बनाते रहते हैं और इसमें व्यवधान आने पर क्रोध करते हैं। पुत्रैषणा, लोकैषणा और वितैषणा के अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। संसार में जो कुछ भी है वह सब हमें मिल जाए, दूसरे भूखों मरते रहें, हमें कोई चिंता नहीं होती। स्वार्थ पूर्ति के लिए हम अंधे हो जाते हैं। अपने चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पाता। हमारी आत्मा पंचकोशों की अंधेरी गुफा में पड़ी कराहती रहती और हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वहीं उस दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है जिससे हम अपनी आत्मा को देख सकें, उसकी पुकार को सुन सकें और आत्मा व परमात्मा के मिलन का दिव्य आलोक चारों ओर फैला सकें। आत्मज्योति के प्रकाश के आगे सहस्रों सूर्यों की ज्योति भी फीकी पड़ जाती। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। अज्ञान का अंधेरा छट जाने पर ही सत्य की ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित करती है और मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले राक्षसों को पहचान पाना संभव होता है। तभी पता चलता है कि जिन्हें हम अपना हितैषी समझते हैं वह हमारी जड़ खोद रहे हैं तथा जिन्हें शत्रु समझते थे वे ही असली मित्र हैं। भारतीय जीवन पद्धति का यही सार है। भारतीय शास्त्र एवं विद्याओं का यही लक्ष्य है। अंतःकरण में परम ज्ञान को उद्दीप्त कर उसके प्रकाश से संपूर्ण जीवन भर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी यहाँ की पूरी व्यवस्था है। चित्त में ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुसार और तदनुरूप ही होते हैं और मनुष्य सरलता से आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। अज्ञान का अंधेरा छटने पर ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। वसवो भूयाय वसुमान यज्ञो वसुवंशी सिये वसुमान भूयांस वसुमयी धेहि। भावार्थ। हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो और सदैव यह प्रयत्न करते रहो कि परोपकार के द्वारा संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करो। संदेश। इस मंत्र में मनुष्य को 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला, ईश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा, परोपकार का मार्ग अपनाओ और तीसरा, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। ईश्वर विश्वास बड़ी ही शानदार चीज है। अबोध बालक माँ की गोद में पहुंचकर या पिता की उंगली पकड़ लेने पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। उसे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है और यह विश्वास ही उसे भयमुक्त कर देता है। हमें भी परमेश्वर से पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, आस्था व विश्वास का रिश्ता बना लेना चाहिए। रिश्ता बनाने से बहुत लाभ होता है। एक गरीब व साधारण सी लड़की किसी राजा को पति बनाकर समर्पण कर देती है तो उसकी रानी हो जाती है, सारी संपत्ति की मालिक बन जाती है। ऐसे ही भगवान से रिश्तेदारी कर लेने में लाभ ही लाभ है। दूसरी बात है परोपकार। हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी में उसी परमात्मा का अंश है।
सबके साथ परस्पर प्रेम व सद्भाव का व्यवहार करते हुए सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं अपने लिए पसंद ना हो। सज्जन व्यक्तियों को संगठित करके संसार में व्याप्त अनीतियों व कुरीतियों से लोहा लेने में सदैव तत्पर रहना चाहिए और सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर सभी की भलाई के कार्य ही करने चाहिए। ईश्वर विश्वास और परोपकार के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। आज लोग भगवान को भूलकर स्वार्थ में अंधे होकर हर प्रकार की अनीति में लगे हुए हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट का ही धंधा चल रहा है। अनीति से लोग लाखों करोड़ों की कमाई करते इतराते फिरते हैं, पर असल में वे जीते जी अपने लिए नरक का निर्माण कर रहे हैं। हमें गायत्री मंत्र के वरेण्यम शब्द को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जो नीचता, विलासिता, शैतानी, दुराचारी, स्वार्थपरता के निकृष्ट मार्ग से बचाकर आत्मगौरव, सदाचार, महानता व परमार्थ के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देता है। यह श्रेष्ठ मार्ग ही सर्व कल्याणकारी है। श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई करना ही अपना धर्म समझते हैं। दूसरों को कष्ट में देखकर उन्हें स्वयं गहन पीड़ा होने लगती है और वे उसके निराकरण में प्राणापन से जुट जाते हैं। ये देव कोटि में गिने जाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अपना भी कार्य संवार लेते हैं और दूसरों का भी कार्य बना देते हैं। ये मनुष्य कोटि में आते हैं। तीसरे राक्षस कोटि के व्यक्ति होते हैं जो अपना काम तो निकाल लेते हैं पर दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति में दूसरों का उपकार करने की जितनी अधिक भावना होती है उतनी ही उसमें मनुष्यता होती है। वे ही जीवन में यशस्वी होते हैं। तेजोसी तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोस्योजोमयि धेहि, मन्युरसि मन्युमयि धेहि, सहोसी सहोमयि धेहि। ये यजुर्वेद। भावार्थ: हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। वीर्यवान है, मुझे पराक्रम दे। तू बलवान है, मुझे बल दे। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना। तू दुष्टों को भस्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दे। साथ ही तू सहनशील भी है, मुझे भी ऐसा ही सहनशील बना। संदेश: परमेश्वर किसे कहते हैं? वह कोई इंसान नहीं है, उसे तो हमने बना लिया है। भगवान वास्तव में आदर्शों का नाम है, सिद्धांतों का नाम है, श्रेष्ठताओं, सद्गुणों, सत्प्रयासों के समुच्चय का नाम है। ईश्वर के इन अनेकानेक गुणों में से हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से अत्यावश्यक है उन्हें अपने में धारण करने की प्रार्थना की गई। सबसे महत्वपूर्ण है तेजस्विता, जो आत्मशक्ति का विकास करती है और सांसारिक प्रलोभनों को परास्त करने का पराक्रम भी जुटाती है। तेजस्विता आयु में नहीं, वृत्ति में होती है। वह बाह्य नहीं, आंतरिक होती है। वह ऊपरी नहीं, स्वभाव में समाई हुई होती है। इससे मुखमंडल पर आभा रहती है। दूसरी जरूरी चीज है शारीरिक बल। भगवान ने हमें यह शरीर इसीलिए दिया है कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहकर संसार में परोपकार के कार्य करें। जीवेम सरधा सतम। यह तभी संभव है जब हम वीर्यवान हों, बलवान हों। हम तेजस्वी बने, स्वस्थ बने और बलशाली बने। संयम से, उचित आहार विहार से यह संभव है। इन तीनों के आ जाने से आत्मिक तेज जागृत हो जाता है, मनुष्य ओजस्वी बनता है। तेज, वीर्य, बल और ओज से परिपुष्ट मनुष्य संसार में सब कुछ कर सकता है। बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी उसका मार्ग नहीं रोक सकती। वह जो भी संकल्प कर लेता है अवश्य ही पूरा होता है। वह जो भी कह देता है उसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। उसकी बात को टालने का साहस भी कोई नहीं करता। पर इतने से काम नहीं चलेगा। दुष्टों को, पाप कर्मों को भस्म करने की शक्ति भी चाहिए। हमारे भीतर अन्याय के विध्वंस के लिए स्वाभाविक अग्नि सदा जलती रहे। इसके साथ ही हमारी आत्मा में असीम सहन शक्ति भी रहे, जिससे हम घोर से घोर मुसीबतों में भी सदैव हंसते रहें और सत्य के मार्ग से न डिगें। कितनी भी असह्य विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, हम धैर्यपूर्वक उनका निराकरण करके सफलता के मार्ग पर बढ़ते ही जाएं। इसी का नाम जीवन जीने की कला है। तभी मनुष्य मनुष्य बन पाता है।
जब वह मनुष्य बन जाए तो उसका यह भी धर्म है कि वह अपने परिवार को और समाज को भी मनुष्य बनाने का प्रयास करे। जलता हुआ दीपक ही बुझे दीपक को जला सकता है। बुझा हुआ दीपक भला दूसरे बुझे हुए दीपक को कैसे जला सकेगा? मनुष्य का कर्तव्य है कि वह तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बने, धैर्यवान, वीर्यवान और शक्तिवान बने। दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इसी में मानव जीवन की सफलता है। ब्राह्मणा सह सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कुर्वन्तः परिवत्सरीणम् अध्वर्यवुघर्मिणः स्विदाना आविर्भवन्ति गुह्यान केचित्। भावार्थ: ब्राह्मण वह है जो शांत, तपस्वी और यजनशील हो। जैसे वर्ष पर्यंत चलने वाले सोमयुक्त यज्ञ में स्तोता मंत्र ध्वनि करते हैं, वैसे ही शब्द मेंढक भी करते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान हों और संसार को ज्ञान देकर भूले भटकों को सन्मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसों को ही ब्राह्मण कहते हैं। उन्हें संसार के समक्ष आकर लोगों का उपकार करना चाहिए। संदेश: हमारे ऋषि मनीषियों ने कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाई थी और चारों वर्णों में से ब्राह्मण को गुरुत्तर भार सौंपा था। सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाना उनका दायित्व था। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि आज यह वर्ण व्यवस्था कर्म से न होकर जन्म से मान ली गई। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ही ब्राह्मण कहा जाता है, चाहे वह काला अक्षर भैंस बराबर ही क्यों न हो, या फिर चोर, बदमाश, लंपट, दुराचारी, कुटिल, कपटी कैसा भी हो। ब्राह्मण वही होता है जो तेजस्वी, ज्ञानी, पवित्र तथा संयमी हो। वही पुरोहित कहलाता है। अग्नि ऋषि पवमानः पांचजन्य पुरोहितः। उसका कर्तव्य है कि वह अधिकाधिक ज्ञानार्जन करे, संयमी एवं यज्ञ जीवन जीने तथा लोक शिक्षण व धर्मोपदेश के प्रशंसनीय कार्यों में संलग्न रहे। जो व्यक्ति विद्यमान है, ज्ञानवान है, पर उस विद्या का उपयोग केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करता है, दूसरों को ज्ञानदान नहीं करता है, वह भी ब्राह्मण कहलाने की योग्य नहीं है। ब्राह्मण का स्वभाव सौम्य, शांत, सहनशील और संयमी होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक तप से परिपूर्ण तपस्वी जीवन होना चाहिए। उसने अपने शरीर को तप से इतना बलिष्ठ बना लिया हो कि कैसी भी कठिन व विपरीत परिस्थितियां हों, वह सतत अपने कार्य में लगा रहे, आलस्य व प्रमाद में न फंसे। मानसिक तप के द्वारा उसने माया, मोह, ममता, क्रोध, कुविचार, कुसंग से छुटकारा पा लिया हो। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके कम से कम में अपना काम चला सके तथा हर समय यज्ञीय भावना से परोपकार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर रहे। परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य योनि को ही यह दायित्व सौंपा है और उसे पूरा करने के लिए ही ऋषियों ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। उसके ज्ञानवान होने से तथा सभी लोगों से सम्मान प्राप्त होते रहने से वह अपने आप को दूसरों से उच्च स्तर का समझने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में सबसे बड़ा विकार अहंकार ही है। इससे मन में भावनात्मक निकृष्टता का जन्म होता है। उसके मन में ऐसे घटिया विचार आने लगते हैं कि किसी गुण विशेष अथवा वस्तु विशेष की उपलब्धि में वह दूसरों से आगे है। अहंकार का शिकार होते ही वह असंतुलित हो जाता है और उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। हमारा धर्म है कि हम ब्राह्मण बने और अपने ब्राह्मणत्व का रक्षण व पोषण भी करें। तीक्ष्णयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत इंद्रस्य वज्रात तीक्ष्णयांसो येषामस्मि पुरोहितः। भावार्थ: हम पुरोहित अपने यजमानों को क्रियाशील, तेजस्वी, परोपकारी और शक्तिमान बनाए रखेंगे। उन्हें कभी भी अधोगामी न होने दें। संदेश: ब्राह्मण को समाज व राष्ट्र की सभी शक्तियों का प्रेरणा स्रोत माना गया है। सभी नागरिक, चाहे वे क्षत्रिय हों या वैश्य हो या शूद्र, उसके यजमान होते हैं और उनकी शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक उन्नति का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्मयोगी बने और कर्तव्य भावना से सत्कर्मों में लगा रहे। आशाओं, तृष्णाओं, लालसाओं और कामनाओं में फंसकर असंयमित
व अनियंत्रित जीवन शैली को न अपनाए। वह सदैव आगे बढ़ने, उन्नति करने, अधिक उत्तम स्थिति प्राप्त करने, ऊपर उठने, विकसित होने से पुरुषार्थ में स्वाभाविक रूप से लगा रहे। इस प्रक्रिया में आपसी स्वार्थ भाव का टकराव न होने पाए तथा सभी एक दूसरे को सहयोग व सहकार से उन्नति करने में सहायता करते रहें। इस भावना की अभिवृद्धि करने का दायित्व ब्राह्मणों पर ही है। ब्राह्मण इस बात को भी सुनिश्चित करें कि समाज में ज्ञान, कर्म व भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित होती रहे। विद्या और शिक्षा सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनी रहे, जिससे लोग कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचे रहे। सत्य असत्य में, नीति अनीति में भेद कर सकने की विवेक बुद्धि हर व्यक्ति में रहे और वे सदैव चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण बनाए रखें। ब्राह्मणों का यह भी कर्तव्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में भक्ति भावना कूट कूट कर भर दी जाए। भक्ति से तात्पर्य केवल दिखावटी पूजा पाठ करना नहीं, वरन संसार के कण-कण में, रोम रोम में ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति का दृढ़ विश्वास जागृत होना है। इस महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान को जान समझकर अपने आचरण में लाने से ही समाज व राष्ट्र की उन्नति होती है। कभी भारतवर्ष का स्वर्णिम युग था जब ब्राह्मण अपने इन कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा व निष्ठा से निभाते थे। तब यह देश जगत गुरु कहलाता था और सारे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता था। आज भी लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं। वे जरा अपने अंतर मन में झांक कर स्वयं ही देखें कि उनमें ब्राह्मणत्व का कितना अंश है। इस महान देश की आजकल जो दुर्दशा हो रही है, उसका मूल कारण ब्राह्मणत्व का पतन ही है। अधिकांश ने तो ब्राह्मणत्व को अपने धंधे का आधार बना लिया है। उनका यह व्यापार चलता रहे, इसी उद्देश्य से वे दो चार उल्टे सीधे मंत्र रटकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जन सामान्य भी उनकी बातों में आकर मुसीबत से छुटकारा पाने का यही आसान मार्ग समझ लेते हैं। 1-2% में कभी उनकी बात सच भी हो सकती है और उसके आधार पर दूसरों को लूटने में और भी आसानी रहती। जब ब्राह्मण ही इस प्रकार के पतित हो जाएंगे तो दूसरों का उत्थान कैसे कर सकेंगे? सच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मणत्व के इस पतन को रोक सकते हैं।